एक बार की बात है, पहाड़ियों और उफनती जलधाराओं के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी संक्रामक हंसी, असीम जिज्ञासा और दयालुता से भरे हृदय के लिए जाने जाते थे। युवा लड़का अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रहता था, जिन्होंने उसे प्यार और समझदारी से पाला था। यह गांव अपने रंग-बिरंगे त्योहारों के लिए जाना जाता था और सबसे प्रतीक्षित रोशनी का त्योहार था, जो एकता, करुणा और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता था। परिवारों के लिए अपने घरों को जीवंत लालटेन से सजाना एक परंपरा थी, जो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के भीतर प्रकाश का प्रतीक था। एक वर्ष जैसे ही रोशनी का त्योहार नजदीक आया, युवा लड़का की दादी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के चिकित्सक ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि केवल जादुई जंगल की गहराई में पाई जाने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी ही उस बूढ़ी औरत को ठीक कर सकती थी। अपनी दादी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, युवा लड़का केवल हवा की फुसफुसाहट और सरसराती पत्तियों द्वारा निर्देशित होकर रहस्यमय जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, जंगल घना होता गया और छाया से अजीब जीव बाहर आने लगे। हालांकि युवा लड़का का दयालु हृदय और सच्चे इरादे सबसे डरावने प्राणियों को भी आकर्षित करते थे, और उन्होंने मायावी जड़ी बूटी को मार्गदर्शन प्रदान किया। कई दिनों तक भटकने के बाद युवा लड़का आखिरकार जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां एक प्राचीन पेड़ लंबा और बुद्धिमान खड़ा था। पेड़ ने धीमी आवाज में बात की, जिससे पता चला कि जादुई जड़ी बूटी की रक्षा एक पौराणिक प्राणी, सद्भाव के संरक्षक द्वारा की गई थी। जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए युवा लड़का को 3 चुनौतियों को पूरा करके अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी, जिन्होंने उसके साहस, करुणा और निष्ठा का परीक्षण किया। पहली चुनौती भ्रम और विकर्षणों से भरी भूल भुलैया थी। युवा लड़का ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और लुभावने मोड़ों के बावजूद अपने रास्ते पर कायम रहा। ओलिवर के अटूट फोकस से प्रभावित होकर गार्जियन ऑफ हार्मनी ने उसे पहला घटक प्रदान किया। दूसरी चुनौती एक घास के मैदान में हुई, जहां घायल जानवर मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। युवा लड़का ने अपनी करुणा और उपचारात्मक स्पर्श का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक प्राणी की देखभाल की। द गार्जियन ने युवा लड़का की सहानुभूति से प्रसन्न होकर उसे दूसरा घटक प्रस्तुत किया। अंतिम चुनौती के लिए युवा लड़का को परछाइयों और डरावनी फुसफुसाहटों की गूंज से भरी एक गुफा में अपने गहरे डर का सामना करना पड़ा। साहस से भरे दिल के साथ उन्होंने अंधेरे का डटकर सामना किया और विजयी हुए। द गार्जियन ने युवा लड़का की आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए उसे अंतिम सामग्री सौंपी। जादुई जड़ी बूटी से लैस युवा लड़का वापस गांव की ओर भागा। जब ग्रामीण उपचार समारोह देखने के लिए एकत्र हुए तो लालटेनें प्रत्याशा से टिमटिमा रही थी। हर कदम के साथ युवा लड़का रोशनी के त्योहार की गर्माहट को महसूस कर सकता था, जो उसे गले लगा रही थी। जैसे ही उसने अपनी दादी को जादुई जड़ी बूटी दी, हवा एक हल्की चमक से चमक उठी। बुढ़िया की कमजोरी दूर हो गई, उसकी जगह जीवंतता और खुशी ने ले ली। ग्रामीण खुशी से झूम उठे और लालटेनें पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगी, जिससे पूरे गांव में गर्म रोशनी फैल गई। उत्सव के बीच में सद्भाव का संरक्षक प्रकट हुआ, अब एक राजसी फीनिक्स जैसा रूप में। इसने युवा लड़का से कहा, आपने साबित कर दिया है कि सच्ची रोशनी किसी के दिल के भीतर रहती है। आपके गांव में हमेशा सद्भाव बना रहे और रोशनी का त्योहार सभी में अच्छाई की भावना को रोशन करता रहे। और इसलिए युवा लड़का का गांव रोशनी के त्योहार जैसे उज्जवल दिल वाले एक बहादुर लड़के से सीखे गए सबक को संजोकर सद्भाव में रहता था। युवा लड़का की यात्रा की कहानी एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसने युवा दिलों को साहस, करुणा और दयालुता की स्थायी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया।